पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगमास्मरथ्यः वेदावेद को मानने वाले प्राचीन आचार्य आस्मरथ्य मान भाव का यह कथन है। इसको एकदेशी वेदांती कहते या एकदेशीय वेदांती कहते। सिद्धांत के सर्वथा अनुरूप नहीं लेकिन सन्निकट। इसीलिए आस्मरथ्य मान भाव का इस संदर्भ में जो भाव है उसे ग्रंथकार ने सूत्र रूप में निबद्ध किया। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का कथन महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी के प्रति किया। तो सर्व पदार्थ तो चाहिए न। आत्मा की सर्वरूपता की सिद्धि के लिए सर्व पदार्थ का भी उल्लेख चाहिए। सर्व पदार्थ में दो ही आ सकता है, जीव और जगत, जड़ और चेतन। तो यहाँ जो भोग्य और भोक्ता का वर्णन किया गया उसमें पत्नी आदि को भी भोग्य कोटि में माना गया शरीर की प्रधानता से। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि आत्मा सर्वरूप है। आत्मा की सर्वरूपता का प्रतिपादन किया गया। सर्वकोटि प्रविष्ट भोग्य और भोक्ता का उल्लेख आवश्यक था। इसका मतलब प्रतिपाद्य के रूप में भोग्य और भोक्ता का वर्णन नहीं है। प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए यहाँ पर भोक्ता और भोग्य का उल्लेख किया गया है। जो इन दोनों रूपों में स्फुरित है वही यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय है। प्रिय संसु अभाष्य यत् पुनरुक्तम प्रिय संसूचित उपक्रमाद विज्ञानात्मना एवायम दर्शनाद्युपदेश इति अत्र ब्रूमः। अब कहते हैं यह जो आक्षेप किया गया प्रिय शब्द से संसूचित उपक्रम के माध्यम से सिद्ध जो पदार्थ भोक्ता जीव है जिसको हम विज्ञानात्मा कहते हैं, उसी के दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन का यहाँ पर विधान किया गया है। वही द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में आस्मरथ्य मान भाव का यह कथन है। प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम इतना अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इदं सर्वं यदयम् आत्मा इति च। यहाँ पर प्रतिज्ञा तो है ही। प्रतिज्ञा वाक्य महर्षि याज्ञवल्क्य जी के शब्दों में इस प्रकार है। आत्मा के विज्ञान से यह सब विज्ञात हो जाता है। यह सब जो कुछ है सब कुछ आत्मा स्वरूप ही है, क्योंकि उपादान की उपादेय रूपता सिद्ध हो जाती है। उपादान ही उपादेय के रूप में
परिलक्षित होता है या अधिष्ठान ही अध्यस्त के रूप में परिलक्षित होता है। कहीं कहीं अध्यस्त और उपादान में विवक्षावसात भेद भी कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए सीपी में चांदी का भ्रम हुआ, सुक्ति में रजत का भ्रम हुआ। अब सुक्ति के बोध से रजत का अपनोदन हो गया, उसकी अर्थक क्रियाकारिता विलुप्त हो गई। वहाँ सुक्ति अधिष्ठान की प्रधानता से मान्य है, लेकिन मृद घट की मृद रूपता का बोध हुआ, यह मृण्मय है मृद घट। तब क्या हो गया, सोपाधिक ब्रह्म स्थल है, यहाँ मृद रूपता, मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर भी घट मृद रूप ही है, मृत्तिका ही इसका उपादान कारण है, तो भी घट की उपयोगिता बनी रही। तो यहाँ पर उपादान का बोध होने पर उपादेय की अर्थक क्रियाकारिता विद्यमान रहती है सोपाधिक ब्रह्म स्थल में। तो यह सब जो जगत है सोपाधिक ब्रह्म स्थल मान लें तो उपादानात्मक जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसी का उल्लास विलास या विवर्त है, ऐसा कह सकते हैं। चरम उपादान को फिर अधिष्ठान मान लिया जाता है क्या, लेकिन सोपाधिक ब्रह्म स्थल में अधिष्ठान का अधिगम होने से अध्यस्त के मिथ्यात्व का निश्चय तो हो जाता है, लेकिन मिथ्या पदार्थ की अर्थक क्रियाकारिता विद्यमान रहती है। ऐसा अब हट्टस्थ रजत, बाजार में दुकान में जो रजत है उसकी अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती है। रजत का से निर्मित जो आभूषण कंगन इत्यादि है उसको हम देखते हैं, रजत के विज्ञान से कंकण आदि के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, फिर भी उस कंकण आदि की अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती है। और यहाँ सुक्ति रजत सीपी का बोध हो जाने पर उस रजत की, प्रातिभाषिक रजत की अर्थक क्रियाकारिता नहीं रहती। तो दोनों में विलक्षणता क्या है, वेदांती तो दोनों को मिथ्या मानते हैं, हट्टस्थ रजत को भी मिथ्या मानते हैं, सुक्ति रजत को भी मिथ्या मानते हैं। नैयायिकों ने आक्षेप किया तो उत्तर दिया गया, एक रजत का ऐसा स्वभाव है, एक रजत का वैसा स्वभाव, स्वभाव भेद। आपके यहाँ भी माने वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ भी कोई पदार्थ क्षणिक है और कोई पदार्थ हजारों वर्षों तक रहने वाला है, लेकिन दोनों की अर्थक क्रिया तो है, वो स्वभाव वैचित्र तो होता है। हट्टस्थ रजत की यह विलक्षणता है, उससे निर्मित आभूषण की अर्थक क्रियाकारिता बनी रहती है। भले ही उस आभूषण के मिथ्यात्व का निश्चय रजत विज्ञान से हो जाए, लेकिन सुक्ति रजत का यही स्वभाव है कि सुक्ति के विज्ञान से उसकी अर्थक क्रियाकारिता नहीं रहती। जब तक विज्ञान नहीं है तब तक अर्थक क्रियाकारिता है। लोभ को उत्पन्न कर दिया उसने तो अर्थक क्रिया है। मिथ्या वस्तु भी उपयोगी होती है या नहीं? वृक्ष की छाया सत्य है या मिथ्या? मिथ्या है, लेकिन गर्मी से बचाने में हेतु है क्या? वृक्ष की छाया ले लें, मिथ्या तो है, लेकिन हाँ फिर छाया ढूंढते हैं थके मांदे व्यक्ति, गर्मी से संतप्त व्यक्ति। इसीलिए मिथ्या वस्तु अर्थक क्रियाकारिता नहीं रखती, या कहना ठीक नहीं। मिथ्या वस्तु से एक चाचा जी थे पड़ोसी, व्याकरण के बहुत ऊंचे विद्वान, भोला झा, उनका बेटा अब नहीं आता, क्या था नाम था, बहुत विचित्र, भोला झा। तो हमारा स्वभाव था अखबारों के बीच में बैठ के बात गढ़ता था, कुछ पूछता था। तो बाजार से वो आ रहे थे, मैं तो खाली हाथ था, वो एक
घट घड़ा लेके आ रहे थे। हमने कहा चाचा जी एक घड़ा मुझको पकड़ा दीजिए, मैं प्रश्न करता चलूँ, अभी तो 2 किलोमीटर गांव है, उत्तर देते चलिए। और मर्यादा के अनुसार मैं कुछ पीछे चलता था बगल में ताकि वो देख सकें। प्रश्न कर रहा था, झूमते झूमते प्रश्न करता, वो भी बहुत प्रबंधित होकर उत्तर देते। बाद में उनका ध्यान बार बार मेरे हाथ पर जाए, घड़े पर। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा देखो पैसा जितना था वो तो खरीद के ले आया हूँ, आधी दूरी तय कर चुका हूँ, तो मस्त होकर पूछते जा रहे हो धोखे में अगर ये घड़ा गिरा तो भले ही मिट्टी सत्य हो, लेकिन घड़ा हाथ लगने को नहीं। तो हो सकता है तो मैं एक चांटा लगा दूं या गाली दे दूं। तो मैं जो चांटा मारूंगा या गाली, तुम ऐसा व्यक्ति हो नहीं कि चांटा मारने ही हो गाली दे, पर तुम्हारी चाची हमारी खबर लेगी। इसलिए लेकिन ये हमने कहा प्रश्नोत्तर बंद कर दीजिए ना, ऐसा प्रश्न तो कौन करेगा, प्रश्नोत्तर चलता रहे। तो हमने कहा क्या होना, ये घड़ा दे दो मुझे, अब मेरे हाथ से फूटे तो मैं अपने को मना लूँगा, तुम्हारी चाची से निपट जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से नहीं फूटना चाहिए। फिर हंसे वो, देखो मिथ्या तो है घट, मिट्टी ही सत्य है, लेकिन इसकी अर्थक क्रियाकारिता अधिक समय तक बनी रहे, इसलिए अब मेरे हाथ में दे दो, फूटना होगा तो मेरे हाथ से फूटे, तुम्हारे हाथ से नहीं। दैवयोग से घट फूटा नहीं, वहाँ तक पहुँचा दिया। क्या हुआ, इसीलिए कह रहे कि मिथ्या वस्तु की उपयोगिता बनी रहती। अब यहाँ कहा कि आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, जो कुछ यह अनात्मा प्रपंच नाम रूपात्मक है सब आत्मा ही है। इस प्रकार से प्रतिज्ञा भी की गई, दृष्टांत के द्वारा उसकी पूर्ति भी की गई। तस्याः प्रतिज्ञाया सिद्धिं सूचयत्येत लिंगम यत्परि संसूचितस्य आत्मनो द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम। वो जो प्रतिज्ञा की गई उसकी सिद्धि के लिए ही यह लिंग है, अनुमान है, चिन्ह है कि प्रिय संसूचित आत्मा पर प्रेमास्पद है। बाकी जो पदार्थ हैं आत्मा के उल्लास या विलास हैं, तो जो जिसका उल्लास या विलास होता है, जो जिसका उल्लास और विलास होता है उसी के लिए वह प्रिय होता है। क्या ये अनुमान बन गया? जो जिसका उल्लास और विलास होता है उसी के लिए वह प्रिय होता है। अब एक नियम बन गया। अब ऐसा जो आत्म तत्व है जिसका उल्लास या विलास जगत है, उसमें जीव भी है, प्राणी जितने हैं सब आ जाते हैं, और उसमें भोग्य पदार्थ भी है। वह तत्व द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है, इस प्रकार कहा गया। यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मनोन्यः स्यात् ततः परमात्म विज्ञानेपि विज्ञानात्मा न विज्ञाता इत्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम यत् प्रतिज्ञातम तद् हीयेत। अब कहा यदि विज्ञान आत्मा परमात्मा से अन्य हो तो परमात्मा के विज्ञान से भी विज्ञान आत्मा माने जीवात्मा का बोध ना हो, तब तो फिर क्या होगा, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की जो श्रौत प्रतिज्ञा है निरस्त हो जाएगी, चरितार्थ नहीं होगी, घटित नहीं होगी। यह कहा यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मनोन्यः स्यात् ततः परमात्म विज्ञानेपि विज्ञानात्मा न विज्ञाता इत्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम यत् प्रतिज्ञातम तत् हीयेत। यह हुआ, प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, पूर्ति नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञात एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की जो प्रतिज्ञा की गई, तो सर्वकोटि प्रविष्ट यहाँ पर भोक्ता जीव है और भोग्य प्रपंच है। तो भोक्ता का यहाँ जो वर्णन किया गया है उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया, लेकिन
मुख्यता किसकी है? जिसकी सर्वरूपता है, जिस एक की सर्वरूपता का प्रतिपादन किया गया वह आत्मा माने परमात्मा ही मुख्य पदार्थ हुआ। उसी के विज्ञान से जीव और जगत, भोक्ता और भोग्य प्रपंच का बोध हो सकता है। अतः यहाँ पर विज्ञानात्मा अर्थात जीव प्रतिपाद्य नहीं है, प्रतिपाद्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य के रूप में भगवत तत्व, परमात्मा तत्व ही है। तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम विज्ञानात्मा परमात्मनो अभेदांशे न उपक्रमणम इत्यास्मरथ्य आचार्यो मन्यते। हाँ ठीक है। जबकि बात ऐसी है, इसलिए प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए विज्ञानात्मा और परमात्मा दोनों के अभेद का वर्णन किया। अभेदांशे न उपक्रमणम माने भेदांश भी है, अभेदांश भी है। अंश जोड़ दिया भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने, ताकि मालूम पड़ जाए आस्मरथ्य महानुभाव भेदा भेदवादी हैं। आजकल जिनको निम्बार्की कहते हैं, निम्बार्क संप्रदायवाद में चला है। ये पुराने आचार्य हैं। भेदा भेद, एक प्रकार से भेद, एक प्रकार से अभेद। क्योंकि अगर सर्वथा अभेद ही हो तब तो फिर यह सब बातें ही न बने। भेद भी है, अभेद भी है। इस दृष्टि से नाम रूप को कस के पकड़े हुए है अनादिकाल से, इसलिए भेद है परमात्मा से। और नाम रूप की आसक्ति को छोड़ने में अगर समर्थ है तो अभेद है। इस प्रकार से भेदाभेद स्वाभाविक है, तो अभेदांश को लेकर यह प्रतिपादन किया गया है। उनके यहाँ भेदाभेद स्वाभाविक, तो भेद में ही रचा पचा जीव है। अभेद को लेकर उसके हृदय में चेतना ही नहीं है कि परमात्मा से अंश अंशी में भी हुआ ना। अब अंश अंशी में भेदाभेद मानेंगे या नहीं? उनकी दृष्टि से विचार करें तो अंश और अंशी में भेदाभेद होगा ही। क्या अंशी एक दृष्टि से, अंश जो है अंशी से अभिन्न है, एक दृष्टि से भिन्न है। नहीं तो अंशी और अंश का उपचार ही क्यों न हो, कथन ही क्यों हो, उपचार ही क्यों न हो, कथन ही क्यों हो। तो अंशी जो होता है उससे अंश अभिन्न भी होता है। तो भेद बुद्धि का अपनोदन करके अभेद की प्रतिष्ठा यहाँ पर है। इस दृष्टि से आस्मरथ्य का कथन है। अब भामतीकार जी, तदेवं पौर्वापर्यालोचनया मैत्रेयी ब्राह्मणस्य ब्रह्मदर्शन परत्वे स्थिते भोक्त्रा जीवात्मनोपक्रम आचार्य देशीय मतेन तावत् समाधत्ते सूत्रकारः प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम आस्मरथ्यः। इस प्रकार से तत्एवं पौर्वापर्य की आलोचना करने पर मैत्रेयी ब्राह्मण जो है ब्रह्म दर्शन में प्रयुक्त और विनियुक्त है। तो फिर भोक्त्रा जीवात्मनोपक्रमम ऐसी स्थिति में तात्पर्य तो परमात्मा की सिद्धि में है, फिर भोक्ता जीव से उपक्रम ही प्रसंग का क्यों किया गया? यह जो संदेह है, आक्षेप है या प्रश्न है या जिज्ञासा है, इसका एकदेशीय मतेन आस्मरथ्य महानुभाव हमारे सर्वथा सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, लेकिन एकदेशीय आचार्य हैं, उनकी दृष्टि से सूत्रकार यहाँ पर समाधान कर रहे हैं। अपनी दृष्टि तो कह दी, अब उनकी दृष्टि से भी उनका भी समाधान है। आचार्य देशीय मतेन, देशीय मत है यह एकदेशीय मत है, प्रतिज्ञा से हो गया। यथा ही वहने विकारा विचरंत
विस्फुलिंगा न वह्ने अत्यंतम भिद्यन्ते तद्रूप निरूपणत्वात् नापि ततोत्यंतम अभिन्ना वह्नेरिव परस्पर व्यावृत्त्यभाव प्रसंगात। अब कहते हैं भाष्यकार भगवान के अंतर्निहित भाव को अभिव्यक्त करते हुए श्री वाचस्पति में से वामतीकार कहते हैं वाणी का जो विकार है, विकार का अर्थ माने कार्य, वो क्या है? विचरंतो विस्फुलिंगा, प्रकट होती हुई चिनगारियाँ हैं, स्फुटित होती हुई चिनगारियाँ, वो तो न वहने अत्यंतम भिद्यन्ते, वाणी से सर्वथा भिन्न ही हों ऐसा भी नहीं है। तद्रूप निरूपणत्वात्, क्योंकि आखिर चिनगारियाँ किसकी? वाणी की, अग्नि की, ये तो मानना पड़ेगा ना। एक प्रकार से सामान्य विशेष अंशी अंश का संबंध है। अग्नि जो है अंशी है, चिनगारियाँ जो हैं अंश हैं। अग्नि तत्व सामान्य है और चिनगारियाँ जो हैं वो विशेष हैं। इस प्रकार से अंतर है, भेद भी है, अभेद भी है। सर्वथा भेद ही हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप रह गए। गीता में है? नहीं, कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद जो कहते हैं, अंतर है अपने बीच में। ऐसा है कि भेद है या भेद या चिंतन का विषय नहीं है। माने ऐसा यह दुरूह कथन है, ऐसी दुरूह पहली है कि इसको भेद है तो क्यों, अभेद है क्यों? माने एक ही वस्तु को लेकर भेद भी है, अभेद भी है। ये विचित्र पहली है, इसलिए कहते अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य विशेषण लगा देते हैं, अचिंत्य भेदाभेद है। अब वो क्या है कि अनिर्वचनीय कह दें तो मिथ्या सिद्ध हो जाए, तो कुछ न कुछ तो शब्द गढ़ना है ना। तुम्हारा कोई भी उधार लिया हुआ सामान मेरे पास नहीं होगा और तुमसे लिए बिना काम नहीं चलेगा, तब फिर कौन सा कहना चाहिए? वागजाल क्या है? वागजाल को तो कुछ फैलाना पड़ता है ना, उदाहरण के लिए। निंदा में तात्पर्य नहीं है। श्रीधर स्वामी जी ने गीता की टीका का नाम रखा। उन्होंने जो टीका की सुबोधिनी, यह नाम इतना प्रिय आया, पसंद आया वल्लभाचार्य महाभाग को। भागवत की टीका का नाम सुबोधिनी, लेकिन प्रतिद्वंद्विता किससे रखी? श्रीधर स्वामी से। उनकी कुछ बात माननी नहीं है। हाँ, भागवत को लेकर कोई बात माननी नहीं है और नाम उन्हीं का दिया हुआ है। वो गीता टीका का है, नाम ले लिया भागवत, ठीक है, ठीक। अब प्रश्न उठता है गीता पर जो श्रीधर जी की, तो गीता पर भी टीका है ना, श्रीधर टीका। किनके? श्रीधरी पुरानी है, वही परिचित है। सुबोधनी किनके? और किसके? और जो कह रहे श्रीधर स्वामी, असल में शंकराचार्य का भाष्य उस पर नहीं है ना। शंकराचार्य का भाष्य होने के कारण सुबोधनी की प्रसिद्धि नहीं हो पाई। कहीं कहीं सुबोधनी टीका नहीं, यहाँ गीता की सुबोधनी टीका, श्रीधरी टीका जो है अष्ट टीकाओं में तो है परिगणित, लेकिन उसको इतनी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि शंकराचार्य की टीक पर भाष्य, शंकराचार्य का भाष्य पहले से सुलभ है। वो तो परम आचार्य हैं, उन्हीं के अनुगत है ना श्रीधर स्वामी। बाकी दूसरी बात है, कहीं कहीं कर्म अकर्म विकर्म की परिभाषा अपने ढंग से कर दी, तो उतनी चर्चित गीता टीका नहीं हो पाई जितनी, क्योंकि वहाँ शंकर भाष्य पड़ा हुआ है। शंकर भाष्य के आगे वो टीका ख्याति उतनी नहीं कर पाई। अष्ट टीकाओं में उल्लेख होने पर भी उसकी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। यहाँ पर उन्हीं की टीका मुख्य मानी जाती है। किनकी? श्रीधर स्वामी की। शंकराचार्य आदि की टीका तो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने पृथक ख्याति के लिए जो किसी
जो छुआ ना हो बड़े आदमी ने उसने उसको छू लो। क्या जो बड़े आदमी के द्वारा छुआ न गया उसको छू लो तो हमारा स्वतंत्र नाम हो जाएगा क्या? ये ख्याति की बात है ना। तो क्या कह रहे थे श्रीधर स्वामी ने कहा विषय महिमा, विषय की महिमा से। अब यह भाव तो बहुत अच्छा लगा वल्लभाचार्य जी को, अब उनका शब्द लें तो कैसे लें? प्रमेय बल कह दिया। अर्थ तो वही हुआ क्या? अर्थ वही हुआ, विषय की महिमा से कहें या प्रमेय के बल से कहें। लेकिन अब श्रीधर स्वामी का शब्द ले लें सीधे तो लोग कहेंगे वहाँ से लिया। अब क्या करना चाहिए? रहा भी न जाए सहा भी न जाए, भाव को तो लेना ही है, शब्द से परहेज करना ही है, नहीं तो उनसे उधार लिया हुआ माना जाएगा। इसलिए अब ऐसा बढ़िया रोचक कुछ कठिन शब्द जोड़ दो कि लोग कहें पृथक से स्फूर्ति है। जैसे उस बच्चे ने कहा मेरे माइंड की स्वतंत्र उपज है चम्मच से खाना, विवेक जी के बेटा ने 5 साल के। तो फिर वो क्या कहा? प्रमेय बल। हो गया ना, बढ़िया हो गया। अब लोगों ने कहा वाह कितना बढ़िया शब्द है। अब जिन्होंने तालमेल बैठा उन्होंने कहा अरे भाई शब्द तो भाव तो वही है जो श्रीधर स्वामी ने दिया। उन्होंने कहा विषय की महिमा से, इन्होंने कहा प्रमेय बल। भाव में कोई अंतर नहीं पर शब्द तो अपना गढ़ लिया गया, ऐसा है। भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद भाष्य में लिखा विश्व रूप मणि सकल विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म तत्व। अब वो शंकर भाष्य पढ़ते नहीं चूँकि आजकल के वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव, तो अब उन्होंने क्या कह दिया? अचिंत्य, ये क्या नाम है, अविकृत परिणामवाद, विश्वरूप चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु। शंकराचार्य ने एक उदाहरण दिया, आप 4 ले लो, कल्पतरु चिंतामणि कामधेनु। अलौकिक उदाहरण ले लो तो मंत्र का जो फल होता है वो क्या होगा? अविकृत परिणाम। क्या राम नाम कहने पर रुपया मिल गया तो राम नाम में क्या विकृति आ गई? क्या धन की प्राप्ति हो गई अर्थार्थी को? अब लोग कहते ये जो है श्री वल्लभाचार्य महाभाग की अपनी सूझबूझ है। एक दिन मैंने इस पर बहुत कुछ कहा था। अब हम तो दोनों को पढ़ने वाले हैं। मूलतः तो शंकराचार्य ने लिखा है विश्वरूप मणि सकल विरुद्ध धर्माधिष्ठान, तो सकल विरुद्ध धर्माश्रय कह दीजिए। शब्द वही है, दृष्टांत भी लगभग वही है, बात बन गई अपना है शंकराचार्य का कथन। अब ले गए उसको अविकृत परिणामवाद पर। सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान कहाँ है? अनोरणीयान महतो महीयान। क्या अब क्या है? औपाधिक धरातल को लेकर सकल विरुद्ध धर्माश्रय अलग चीज़ है, स्वाभाविक सकल विरुद्ध धर्माश्रय अलग चीज़ है। अणोरणीयान महतो महीयान, तो यहाँ अणु का अर्थ अणु परिमाण परिमित नहीं, जैसे आकाश अणु से अणु है माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विभु से विभु है, ऐसे लगा लेंगे। या अणुत्व जो है औपाधिक है, उन्मानत्व जो आत्मा में है अंतःकरण मन के परिच्छेद से है, अस्वाभाविक व विभु है। इस प्रकार से सकल विरुद्ध धर्माश्रय हो गया। अब विश्वरूप मणि भी दे दिया, इच्छित फल को देने वाली मणि। उदाहरण भी भगवान शंकर। ऐसे वल्लभ संप्रदाय वाले कहते हैं देखो जगत और संसार में किसी ने भेद नहीं किया था। उपनिषद ने भेद किया, पंचदशीकार विद्यारायण स्वामी ने भेद किया, शंकराचार्य जी ने भेद किया, लेकिन वो तो लोग पढ़ते नहीं, कहते ये वल्लभाचार्य महाभाग की स्वतंत्र सूझबूझ है। हाँ, एक दिन कहा था ना आत्मोपनिषद 4-5 मंत्र संख्या। सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानं तो संसारस्य निवर्तकम। लो जी, जगत और संसार का प्रयोग किया या नहीं श्रुति ने? सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानं तो संसारस्य निवर्तकम। आत्मोपनिषद 4 और 5, 1 चरण 2 चरण उधर से 2 चरण इधर से। अब जगत और संसार का भेद किया है, उपनिषद ने ही किया है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच पंचदशी कार ने कहा
उसको वल्लभाचार्य महाभाग ने क्या कहा, जीवकृत जो प्रपंच है उसका नाम संसार है, वो मिथ्या है। ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है या प्रपंच है वो जगत है, वो सत्य है। जगत सत्य है, संसार मिथ्या। हमने अहंता ममता कर ली किसी वस्तु में। पंचदशीकार ने कहा अब कोई स्त्री का शरीर है, ईश्वर शिष्ट है, जीव के कर्म के फलस्वरूप सृष्टा तो ईश्वर हुए ना। सृष्टा कौन हुए? ईश्वर। क्योंकि बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जनानाम का अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा जीवार्था सृष्टि। जनानाम, लेकिन सृष्टा जीव थोड़े है। सृष्टा तो परमात्मा असजत प्रभु, वहाँ प्रभु जीव नहीं है। जीव के कर्म को देखते हुए शुभाशुभ कर्म को निमित्त बनाकर सृष्टा भगवान है। जीव शिष्ट द्वैत प्रभु नहीं, ये द्वैत प्रपंच है, उसके सृष्टा भगवान ही होंगे जीवनिष्ठ कर्म के आधार पर। और जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच क्या हुआ, एक स्त्री शरीर की रचना की भगवान ने। अब उसमें माता है, पत्नी है, भगिनी है, ये सब जो है ये हमारा, ये जीव शिष्ट हमारे लिए जो है हमारी सृष्टि बंधन में है। भगवान के द्वारा जो विरचित सृष्टि है वो तो मोक्ष में हेतु है। हमने जो उसमें अहमता ममता कर ली तो हमारी अहमता ममता जो है हमारे बंधन में हेतु है। तो वल्लभाचार्य ने कहा संसार को मिथ्या मान लो, संसार को भगवान के द्वारा विरचित जगत को सत्य मान लो। तो उसका उत्तर हम बहुत आस्थापूर्वक देते हैं। जगत को सत्य मानने पर संसार मिथ्या होगा क्या? नहीं होगा। सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम। प्रवर्तक माने बना ही रहेगा संसार। संसार तब तक निवृत्त नहीं होगा जब तक ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच को हम मिथ्या नहीं मानेंगे। हो गया ना। सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम असत्यत्वेन भानम तो संसारस्य निवर्तकम। अब ये तो पानी फेरने वाला वचन है ना श्रुति का। ये तो सब पर किए कराए पर पानी फेरने वाला वचन। इतना मैंने क्यों कहा? अचिंत्य शब्द को लेकर, अचिंत्य भेदाभेद माने भेद भी स्वाभाविक अभेद भी स्वाभाविक। अब दोनों स्वाभाविक, अचिंत्य क्यों लगाया? किसका व्यावर्तक ये है? औपाधिक आदि न मान लें। अचिंत्य भाई उसमें हम कहेंगे अनिर्वचनीय, वो कहेंगे अचिंत्य। अनिर्वचनीय सबसे बचना है तो अचिंत्य कह दीजिए, बात वही। क्या कहेंगे? हम कहेंगे माया। श्री वल्लभाचार्य जी क्या कहेंगे? स्वात्म वैभव, भगवदीय स्वात्म वैभव, भगवदीय सारस्वत व्याकरण आदि से भगवदीय स्वात्म वैभव, या भागवत का शब्द ले लीजिए आत्मयोग। भागवत का शब्द है आत्मयोग। अब शंकराचार्य हम लोग कहेंगे भगवान और जगत के बीच में कौन है? माया। अब श्री वल्लभाचार्य कहना माया से बचना है, कुछ न कुछ रखना है, माया से बचना है। तो क्या करेंगे? आत्मयोग है, भगवदीय स्वात्म वैभव कह दीजिए। ठीक है, हम बिल्कुल माया नहीं स्वीकार करते। माया स्वीकार करेंगे तो जगत को मिथ्या मानना पड़ेगा। मिथ्या मानना नहीं है, सत्य ही सिद्ध करना है। माया से बचना है, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। तो प्रश्न उठा कि ठीक है श्रीमन अचिंत्य, वो क्या कहा था हमने? भगवदीय स्वात्म वैभव, अचिंत्य भी लगा दें। अचिंत्य भगवदीय स्वात्म वैभव जो है वो भगवान जो हैं उन्हीं के समान कूटस्थ अगर है तो विशुद्ध अद्वैत कहाँ रहा? द्वैत भी हो गया। और जिस प्रकार भगवान परिणत नहीं हो सकते उसी प्रकार स्वात्म वैभव भी तद्वत कूटस्थ होने के कारण परिणत नहीं हो सकता। सृष्टि की रचना भी नहीं होगी, अद्वैत भी आपके गले पड़ जाएगा। तो आप पारिशेष्य न्याय से झक मार कर क्या कहेंगे? बंध्या पुत्र भगवान दोनों से विलक्षणता उसमें है, अचिंत्य स्वात्म वैभव में या भगवदीय स्वात्म वैभव में या आत्मयोग में। यही तो माया का लक्षण है। आपने शब्द ही तो बदल दिया, अर्थ कहाँ बदला?
क्या उसको तो बंध्या पुत्र भगवान दोनों से विलक्षण मानना पड़ेगा ना। एक दिन उदाहरण दिया था ना हमने, अरे भाई सोने को स्थायी रूप देना है जेवर के रूप में, तो बीच में तांबा कुछ मिलाना पड़ेगा या नहीं? नहीं तो माला ये धागा टूट ही जाएंगे। खालिश सोना नहीं, उरियाबाजी का दृष्टांत बताया था कि इसी प्रकार से भगवान और जगत के बीच में अनिर्वचनीय माया शक्ति, माया से बचने के लिए आप कुछ भी नाम ले लो, जाएगा लक्षण वहीं। क्या लक्षण वहीं जाएगा? क्या बंध्या पुत्र से भी विलक्षण और भगवान से भी विलक्षणता उसमें आएगी। दोनों से विलक्षणता का अर्थ अनिर्वचनीयता। अनिर्वचनीय हम जिसको माया कहते हैं, आप कह दे भगवती स्वात्म वैभव, हमारा क्या जाता है? पदार्थ नहीं, पद भिन्न होने पर भी पदार्थ में भिन्नता नहीं हुई ना। ये हो गया आपका चिंत्य। स्वाभाविक भेदा भेद, अचिंत्य शब्द क्यों लगाया मालूम है? व्यावहारिक दृष्टि से भेद, पारमार्थिक दृष्टि से अभेद ना आ जाए, इसलिए अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्या हम लोग भेदा भेद की संगत कैसे लगाएंगे? व्यावहारिक दृष्टि से भेद, पारमार्थिक दृष्टि से अभेद, तब तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। उससे बचने के लिए का नाना स्वाभाविक, अचिंत्य माने स्वाभाविक, बुद्धि काम नहीं करती है, स्वभाव पे जड़ दो। शेर क्यों क्रूर है जी? अब वहाँ स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते। चंदन क्यों सुगंधित है? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं कर देते। स्वभाव के अर्थ में अचिंत्य शब्द डाल दीजिए, स्वाभाविक भेदा भेद है। अब कोई प्रश्न का अवसर नहीं मिल रहेगा। स्वभाव जब कह दिया तब फिर ये बात में क्रोधी क्यों होते भाई? इनका स्वभाव है। अब स्वभाव पे डाल दो, प्रश्न चिन्ह बंद। हाँ, चंदन दुर्गंधित क्यों है? तो विजातीय वस्तु के संश्लेष से, तो घर्षण आदि के द्वारा अपनोदन कर दीजिए तो स्वभाव सिद्ध जो सौगंध है उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। स्वभाव पर डाल दीजिए, सामने वाले का मुंह बंद। ये दिन में सोते क्यों हैं? ऐसा स्वभाव है। बात में गुस्सा क्यों करते हैं? स्वभाव है। स्वभाव के खाने में डाल दो। क्या ये बार ये झूठे ही बोलते रहते? स्वभाव है भाई, स्वभाव के खाने में डाल दो, बस प्रश्नोत्तर समाप्त। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चलो ये हो गया। तो वामती का अब क्या कहा? तो जैसे वहनी का विकार विस्फुलिंग है, वैसे ही जीवात्मानोपि ब्रह्म विकारा न ब्रह्मणोत्यंतम भिद्यन्ते। जो विकार होता है वो विकारी से अत्यंत भिन्न नहीं होता। और विकार विकारी प्रभेद तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक भेद मान्य न हो। प्रभेद भेद का साधक होगा। एक का नाम विकार, एक का नाम विकारी। क्या दोनों के अर्थ भी, चिंगारी कहने पर अग्नि का ज्ञान नहीं होता, अग्नि कहने पर चिंगारी का ज्ञान नहीं होता। शब्द भेद है, अर्थ भेद है। और रज्जु सर्व में क्या होता है? शब्द भेद भी है, अर्थ भेद भी है, अर्थ क्रिया कारिता में भी भेद है, तथापि वस्तु में भेद नहीं है। लो क्या तीन गेर होने पर भी वस्तु में भेद नहीं है। रज्जु सर्प, रस्सी में जब सर्प दिखे, शब्द भेद है या नहीं? एक का नाम रज्जु, एक का नाम सर्प। अर्थ भेद भी, एक जड़ है एक चेतन है। अच्छा, अर्थक क्रिया कारिता, रस्सी की उपयोगिता अलग है, सर्प की उपयोगिता, तथा ब्रह्मस्थल में भेद नहीं है। तीन तीन गेर होने पर भी, तीन तीन बल होने पर भी भेद वहाँ नहीं है। शब्द भेद, अर्थ भेद, अर्थक क्रिया कारिता में भेद होने पर भी रज्जु सर्प में अभेद है। तीन तीन उपोद्वलक के रहने पर भी भेद की सिद्धि नहीं होगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए फिर क्या कह देते हैं? भेदा भेद है भाई, स्वाभाविक। न ब्राह्मणोत्यंतम भिद्यन्ते, अत्यंत भिन्न नहीं। अग्नि से अग्नि की चिंगारी अत्यंत भिन्न नहीं।
चिद्रूपत्वाभाव प्रसंगात। कुछ लोग कहते शंकराचार्य भी भेदाभेदवादी थे, क्योंकि उन्होंने स्तुति में कह दिया सत्यप भेदापगमे नाथ। समुद्र का तरंग, समुद्र की तरंगमाला का समुद्र, ये थोड़े कह सकते। प्रधानता किसकी रहेगी? नीचे वाले में संबंध विभक्ति जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तरंगमाला का समुद्र या समुद्र की तरंगमाला, ऐसा कहेंगे ना। सोने का आभूषण या आभूषण का सोना। तो कहा मान लिया कि हम में आप में अभेद है, लेकिन आपका मैं हूँ, मेरे आप नहीं। माने मेरी मुख्यता नहीं, आपकी मुख्यता। अब कहते वो भी तो भेदाभेदवादी थे भगवान शंकराचार्य। हाँ, यहाँ कहा कि क्या कहा? अग्नि की चिंगारियाँ, तो मुख्यता किसकी हुई? अग्नि की संबंध विभक्ति घटित अग्नि तत्व है ना। चिंगारियाँ, अच्छा सामान्य कौन है? अग्नि। पूर्व सिद्ध कौन है? अच्छा अनुगति किसकी है चिंगारी में? इतने बल है ना उसको। अग्नि की प्रमुखता क्यों? पूर्व सिद्ध है या नहीं? पूर्व सिद्ध है, सामान्य है, अंशी है, इन सब दृष्टियों से। और चिंगारियाँ औपाधिक हैं या नहीं, या स्वाभाविक हैं? औपाधिक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अग्नि की मुख्यता रही, लेकिन चिंगारी, अग्नि की चिंगारी संबंध विभक्ति राहो शिरा के समान तो यहाँ है या नहीं? नहीं है। राहो शिरा के समान हाँ, दोनों माने पुरुष का चैतन्य, राहो शिरा ममात्मा, ऐसा तो अभेद नहीं है ना। अभेद में भेदोपचार तो नहीं है। तब कहना पड़ेगा कि भाई क्या कहें, अब भेदाभेद है। भेदाभेद, अचिंत्य लगा दें भेदाभेद। तो जो विकारी कौन हो गया? अग्नि हो गई विकारी। विकार कौन हो गई है? चिंगारियाँ। विकार माने कार्य। ऐसा विकार शब्द का प्रयोग यहाँ जो आया है कार्य का अर्थ। ब्रह्म विकारा, तो विकारी, ब्रह्म विकारी है। विकारी का अर्थ दूध वाला नहीं, विकारी माने कारण, विकार माने कार्य। एक दिन कहा था ना, कारो विक्षेप, विक्षेप का अर्थ होता है कार्य। विकार विशेष रूप से विक्षेप माने कार्य, विकार माने कार्य, विकारी माने कारण। न ब्रह्मणोत्यंतम भिद्यन्ते, चिंगारियाँ ब्रह्म से अत्यंत भिन्न भी नहीं। चिद्रूपत्वा भाव प्रसंगात, चिद्रूपत्वा अभाव प्रसंगात, चिद्रूपता का भाव ही हो जाएगा। नाप्यत्यंतम, नाप्यत्यंतम न भिद्यन्ते परस्परम व्यावृत्य भाव प्रसंगात। परस्पर क्या है? सर्वथा भेद भी नहीं, सर्वथा अभेद भी नहीं, एक दूसरे के व्यावर्तक हो जाते हैं। शंख से शुक्लता जैसे कहते हैं, शंख की शुक्लता। अब क्या है? परस्पर व्यावर्तक भाव हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति या संबंध विभक्ति घटित जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? वो उसका व्यावर्तक बन जाएगा। अब उसके बाद जो होगा, जैसे कह दिया कि शंख से शुक्लता, शुक्लता फिर क्या है? शुक्लता तो शंख ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से शंख का व्यावर्तक एक दूसरे के व्यावर्तक हो गए। इन्होंने जो किया अनुवादक ने, वो विचित्र ढंग से अर्थ किया। शंख पद घटपटादि द्रव्य का व्यावर्तक है, नीलादि गुण जो है वो श्वेतादि गुण का व्यावर्तक है, दूसरे के व्यावर्तक हो गए ना। परस्पर व्यावर्तक भाव का प्रकृति। हाँ, इसीलिए यहाँ पर जो है अग्नि विस्फुलिंगा जब कहेंगे परस्पर व्यावर्तक भाव, नहीं तो फिर वो उसका। अग्नि जो है व्यावर्तक है पानी का, विस्फुलिंग जो है व्यापक है क्या? तरंग का। ऐसा नहीं ना, परस्पर व्यावर्तक। इसलिए ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है ठीक है, महान पुरुष से लिखा, कहीं कहीं हो जाता है।
परस्पर व्यावर्त भाव है, लेकिन मुख्यता किसकी है, पूर्वता किसकी है, अनुगति किसकी है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, औपाधिक भेद है, वास्तव में अभेद है। वो लोग कहेंगे स्वाभाविक भेदाभेद है, स्वाभाविक भेदाभेद है। तो भेद को ही मान के रह जाएंगे तो अभी तो गला घोट गया ना भेद का। इसीलिए भेद सहिष्णु अभेद, क्या कैसा हमको अभेद चाहिए, भेद सहिष्णु अभेद, क्या और क्या पूरे भेद ही की सहिष्णुता रहेगी तो काम नहीं चलेगा। पूरा अभेद ही कर देंगे तो षष्ठी विभक्ति की दाल नहीं गलेगी। क्या भेद सहिष्णु अभेद, अभेद सहिष्णु भेद, उधर भी इधर भी अभेद सहिष्णु भेद चाहिए। ऐसा भेद नहीं जो अभेद को सहे नहीं और ऐसा अभेद नहीं जो भेद को बिल्कुल पनपने न दे भाई। दोनों का अस्तित्व रहना चाहिए। कब होगा भेद सहिष्णु अभेद, अभेद सहिष्णु भेद। लेकिन फिर पूर्व विद्यमानता किसकी है, अनुगति किसकी है, अमुख्यता किसकी है, चिनगारियों की आग या आग की चिनगारियाँ। तो मुख्य तो अच्छा पूर्व सिद्ध कौन है, अनुगति भी चिनगारियों में किसकी है। इन तीनों हेतुओं से जैसे मृतिकेत एवं सत्यम, ऐसे अग्नि सत्य और ये। अच्छा सामान्य कौन है, विशेष कौन है, अग्नि तो कितने हेतु हो गए, सामान्य है, पूर्व सिद्ध है, और संबंध विभक्ति घटित होने के कारण मुख्य है, और विस्फुलिंग में अनुगति भी उसकी है। इन सब हेतुओं से फिर क्या होगा, किसके नाम रूप का बाद होगा, विस्फुलिंग के नाम रूप का बाद करके अग्नि रूपता उसकी सिद्ध होगी। तो हम लोगों में भेद आरोपित है, उनके यहाँ स्वाभाविक। भेद कैसा चाहिए, सर्वथा नहीं, अभेद सहिष्णुता, अभेद सहिष्णु भेद चाहिए। और अभेद कैसा चाहिए, भेद सहिष्णु, कुछ भेद बनाए रखो कुछ अभेद, यह हुआ। और बिल्कुल भेद बना के फिर अभेद बिल्कुल मान लो, ये आगे के आचार्य कहेंगे। औडुलोमी, नदियाँ समुद्र का उदाहरण दिया, नदियाँ समुद्र में जाती हैं तो बिल्कुल नदियों का अपना नाम रूप स्पष्ट है, उनका अपना अस्तित्व है। जितना अंश मिल गया समुद्र में वो विलीन हो गया, लेकिन भेद बिल्कुल शाश्वत था या नहीं। पूर्व सिद्ध भेद उत्तर सिद्ध अभेद का रूप धारण कर लेता। समुद्र के नाम रूप अलग, इनके नाम रूप अलग, एक का नाम गंगा, एक का नाम समुद्र। नाम भेद, अर्थ भेद, अर्थ क्रियाकारिता में एक का जल मीठा, एक का जल खारा। अर्थ क्रियाकारिता में भी भेद है, किसी अंश में साम्य भी है, जल वो भी, गील और तरल वो भी, तरल ये भी, गीला करने में वो भी समर्थ, ये भी समर्थ। किसी अंश में अभेद है, किसी अंश में भेद है। तो वहाँ गंगोत्री से आई हुई गंगा यहाँ तक सागर से मिलने के पहले तो गंगा ही है। अब भेद अकाट्य होने पर भी भेद का विलय अभेद में हो जाता। तो कैसे दिया फिर, कैसे ये दिया, जैसे आगे आएगा, वो तो आगे आएगा कि पृथ्वी के परमाणुओं में जो कृष्णता है, श्यामता है, वो सुनिश्चित है, लेकिन परिपाक से क्या होता है, उस श्यामता का विलोप हो जाता है। तो संस्कार करने पर, अति तीव्र संस्कार के द्वारा क्या होता है, भेद का विलोप हो जाता है। जैसे चांदी को पारद खा करके चांदी का वजन, पारद का वजन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अब चांदी फिर अलग से दिखाई पड़ती है क्या, और वजन बढ़ जाता है पारद का क्या। हेलो, पारद के शिवलिंग को चांदी पवा दो, हमारे गुरु भाई देखो हमारे शिव जी चांदी खाते हैं, हाँ लाओ चांदी भेंट करो, नाम नहीं लूँगा वो यंत्र है ना साथ में, चांदी लाओ। अब जिनको भोले वालों को ये पता नहीं कि पारद का ये स्वभाव है, हमारे तो चमत्कारी शिवलिंग है, खाते, अरे
मलवा क्या करे, मालपुआ रबड़ी कचौरी नहीं, चांदी खाते हैं हमारे भगवान। हैं सोना भी चलो, सोना चांदी खा लेते हैं भगवान और फिर भी हजम कर जाते हैं। लाओ लाओ चढ़ाओ, चावल दाल का भोजन नहीं लगना है, सोने चांदी का भोग लगाओ और शिव जी सब हजम कर जाएं। कौन? पारद शिवलिंग, पारद का गुण था वो। अब जिनको नहीं मालूम हो तो फिर चांदी सोना चढ़ा, ऐसे भगवान कब मिलेंगे भाई? ऐसे ही समुद्र क्या है, उनके नाम रूप को हजम कर लेता, उसमें बार भी नहीं। इसी प्रकार से भेद तो था ही, लेकिन भेद का पर्यवसान अभेद में हो गया। वो आगे वाला प्रसंग अभी यहाँ है। अच्छा 2 पंक्ति रह गए। हाँ अब आप रह गए। भाई सुनी सुनाई बात है, मैं तो ये सब प्रयोग टाटक करता नहीं, बात सच्ची है, लेकिन आत्मसात कर लेता है। नहीं तो वो 2 किलो मान लो 1 तोला 2 तोला 1 किलो चांदी खा के तो मोटा होना चाहिए ना, वो आत्मसात कर लेता। और ऐसा कि फिर उस पारद से चांदी को निकाल भी नहीं सकते। क्या? उस पारद से फिर चांदी को निकाल नहीं सकते। ऐसे ही फिर है, भेद तो था, चांदी चांदी है, पारद पारद है। यह दृष्टांत बिल्कुल ठीक है, तो मेरा आजमाया हुआ नहीं है, सुना हुआ है। पारद पारद है, चांदी चांदी है, बिल्कुल शाश्वत भेद। लेकिन शाश्वत अभेद हो जाता है कालांतर में। क्या? हाँ ठीक है, हाँ तो लगा दो फिर चांदी का भोग, एकदम फिर सजा के बैठ जाना एकदम। हाँ होता है ना, और जगह चंद्रमौलीश्वर का पूजन, सैकड़ों व्यक्ति बैठे होते हैं, पूजन के दर्शन के लिए 10-10 हज़ार फीस। ये सब टाटक करूं तो मेरे पास एक दिन में ही 10 लाख रुपए आ जाएं, फिर 100 रुपये की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं रहे। मैं बिल्कुल बंद, क्या वो भी बाहर से दिखता था, वो भी जाली ऐसी लगा दी है, दिखाई नहीं पड़े। अरे अपनी आराधना है, ये प्रदर्शन है। चंद्रमौलीश्वर का उपयोग रुपया लेने के लिए करूँगा? यहाँ देखते हैं शिव जी हैं या नहीं, किसी के लिए अनुष्ठान होता है यहाँ? किसी पंडित को माला झोली लिए होता क्या है? निंदा में तात्पर्य नहीं है। 10,000 रुपया महीना अनुष्ठान के नाम पर लीजिए, पंडित जी को 5,000 पकड़ा दीजिए, 5,000 मिल गया या नहीं? किसी का अनुष्ठान यहाँ होता है? समुद्र आरती पर वार्षिक उत्सव के दिन 10 लाख रुपया खर्च होता है, और साल में मान लीजिए 20 लाख रुपया उसको व्यापार का रूप रोज होता है ना वहाँ पर, कई वर्षों से वहीं पर स्वर्गद्वार पे व्यापार का रूप देते तो लाखों रुपये आ जाते। सारा खर्च मटकी ओर से होता, वहाँ आमदनी नाम की कोई चीज़ नहीं। यह हुआ तो क्या हुआ, चांदी को हजम कर लिया, ऐसे ही नदी को हजम कर लिया समुद्र ने। ऐसे ही भेद शाश्वत होने पर कालांतर में भेद भविष्यत गति से अभेद शाश्वत हो जाता है। शाश्वत भेद का पर्यवसान, तो जैसे वो परमाणु पाक के द्वारा क्या होता, अपनी श्यामता को छोड़ डालता है या छोड़ डालते हैं, तद्वत जो है देहेंद्रीय प्राणांतकरण में रचा पचा कालुष से युक्त जो जीव है, संस्कार विशेष से क्या होता है, फिर परमात्मा में जाकर सदा के लिए मिल जाता। अत्यंत भेद का पर्यवसान अत्यंत अभेद में हो जाता। वो आगे का प्रसंग। चलो एक पंक्ति कह दें। तस्मात् कथंचित भेदो जीवात्मनाम अभेदश्च, इसलिए कहा एक रकम से भेद और एक रकम से अभेद भी है जी। तत्र तद विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा सिद्ध है। अब वो क्या है, भिन्न सरीखा लगता है, भिन्न लगता है तब तो अभेद की बात होगी ना। पहले से ही अभेद है, सर्वथा अभेद ही है, तब तो एकता की जरूरत ही क्या है। इसलिए एकत्व से, और उसका वर्णन ही क्यों किया गया, तो सर्वम पद के अंतर्गत है ना। आत्मवेदम सर्वम जब कहेंगे तो सर्व का चित्रण तो करना पड़ेगा। सर्वपद वाच्य कौन होगा, जीव होगा, भोक्ता होगा और भोग्य होंगे। दोनों का चित्रण जो है वो आत्मा की सर्वरूपता की सिद्धि के लिए है, स्वतंत्र नहीं।
विज्ञानात्म परमात्मनो अभेदम उपादाय परमात्मनि दर्शयितव्य, फिर परमात्मा दर्शनीय हो गए, श्रवणीय हो गए, मननीय हो गए, निधिध्यासितव्य हो गए। विज्ञानात्मनोपक्रम इति आस्मरथ्य आचार्यों मैंने ऐसा आस्मरथ्य आचार्य ने माना है, उनकी मान्यता भी है। चलो इस ढंग से भी अगर आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो सूत्रकार कहते हैं एक विधा यह भी है, उस ढंग से बात समझ लीजिए। ऐसा हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन है ये एक देशीय आचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। पाइए।